Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I have recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions related to analog electronics that may be asked in GATE 2026. So the first question says that what is the output voltage? Okay, so आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ओके, तो यहाँ पे गिवन है बीटा बीटा इक्वल टू 200 गिवन है. सो हम लोग लिख सकते हैं दिस बीटा वैल्यू इज वेरी हाई. सो IC2 मान लेते हैं यहाँ पे ये IC2 है. ओके, लेट दिस इज IC2, तो दिस इज इक्वल टू IE2. अब हमें IE2 फाइंड करना है, तो IE2 फाइंड करने के लिए आप सोच के देखो कैसे हम लोग IE2 फाइंड आउट कर सकते हैं. एक ये पास नजर आ रही है प्लस माइनस 0.7 एंड दिस इज प्लस माइनस 0.7. तो यहाँ से ये पाथ ले सकते हैं हम लोग. सो एंड दिस इज 6 वोल्ट. सो आप केवीएल लो यहाँ पे माइनस 6 वोल्ट प्लस 0.7 एंड सपोज दिस इज आई. ओके, सो प्लस 10i minus 0.7 equal to 0. So minus 0.7 and plus 0.7 cancel it out each other and 10i equal to 6. So I equal to 6 by 10. So we can say that 0.6 ampere. Okay, and now apply KCL in this loop. So I plus IE equal to 2 milliampere. Okay, so IE हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस आई की वैल्यू कितनी आई है 0.6. तो 2 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा हमारे पास 1.4 मिली एम्पियर. सो 1.4 मिली एम्पियर. सो अब हमें देखो क्या मैंने बोला था, ये IE2 है. IE2 इक्वल टू IC2. IC2 कितना आ जाएगा 1.4 मिली एम्पियर. सो यहाँ पे KVL अप्लाई करो. ओके, दिस इज ऐसे 20 वोल्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस दिस इज प्लस. सो वी हैव टेक दिस लूप. ओके, सो माइनस 20 वोल्ट प्लस 12 IC2 minus plus V naught equal to 0, because this V naught is look like this. Okay, so V naught equal to 20 minus 12. IC2 की वैल्यू कितनी है 1.4. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो V naught की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3.2 वोल्ट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, easy. Come to the next question. Okay, this question is asked from the voltage regulation part. In this question say that the input voltage which can be maintain output of 50 volt, output voltage of 50 volt approximately, and given at IZ maximum is 45 milliampere. So सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं. So IZ maximum 45 milliampere. Okay, and IL कितना दिया हुआ है, सॉरी 25 milliampere. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या पूछे, द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज वो. ओके, सो द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज. सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे IS इक्वल टू IZ प्लस IL फिक्स, बिकॉज वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज नॉट इन आउटपुट resistance. Okay, so IS is equal to IZ plus IL fixed, because IL fixed is equal to 25 milliampere. So IS को हम लोग कैसे लिख सकते हैं V माइनस 50 वोल्ट. यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है डायोड वोल्टेज 50 वोल्ट. जी हाँ, डायोड वोल्टेज. तो V माइनस 50 वोल्ट डिवाइड बाई 3750 को ओम को हम किलो ओम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3.75. सो 3.75 इक्वल टू IZ हमारा यहाँ पे लिख लो. IZ मिनिमम क्या होता है हमारे पास बाय डिफॉल्ट 0, एंड IZ मैक्सिमम हमें नहीं पता है. ओके, सो
आईजेड मैक्सिमम 45 दिया हुआ है, 45 मिली एम्पियर। तो आईजेड मैक्सिमम ले लेते हैं। आईजेड मैक्सिमम हमको पता है और आईएल फिक्स्ड भी हमको पता है। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं V माइनस 50 डिवाइड बाई 3.75 इक्वल टू आईजेड मैक्सिमम कितना है 45 मिली एम्पियर एंड आईएल फिक्स कितना दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 45 और 25 कितने आ जाएंगे 70 मिली एम्पियर एंड फर्दर इसे आप सॉल्व करोगे तो V इनपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 312.5। ओके, अब हम लोगों ने आईजेड मैक्सिमम ले लिया। अब हम लोग आईएस के लेते हैं। आईएस मिनिमम, ये क्या था हमारे पास मैक्सिमम, ये भी क्या था मैक्सिमम। यहाँ पे हम लोग मिनिमम ले रहे हैं। आईएस मिनिमम इक्वल टू आईजेड मिनिमम प्लस आईएल फिक्स्ड। ओके, सो आईएस मिनिमम क्या ले सकते हैं हम V इनपुट माइनस 50 डिवाइड बाई 3.75, दिस इज मिनिमम इनपुट वोल्टेज एंड आईजेड मिनिमम मैंने क्या बोला 0 मिली एम्पियर एंड आईएल फिक्स्ड है हमारा कितना है 25 मिली एम्पियर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो V इनपुट मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास 143.75। सो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज विच कैन बी मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट ई पैरेलल में है तो यहाँ भी क्या आएंगे 50 वोल्ट ही आएंगे। सो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज बताया जा रहा है तो रेंज पूछा जा रहा है। तो रेंज हमारे कितने आए V इनपुट का 143.75 से ज़्यादा V इनपुट और 312.5 से कम। दिस इज द रेंज एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the interesting question. One BJT is there and one op-amp is there. Voltage of 0.7 volt of VBE is given. Beta is equal to 99. Okay, and Q1 is the transistor of Q1. The output voltage V0 in the ideal op-amp is shown below is what is the value of V0? Okay, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इस ये VGC कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलाउड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। ओके, सो 4 वोल्ट और यहाँ पे ये एक डायोड मान लो, ऐसे चेक करते हैं ना एक कट इन फॉरवर्ड सैचुरेशन है या एक्टिव है कौन सा है तो 3 वोल्ट। इधर कितना आ रहा है हमारे पास 4 वोल्ट। सो 3 माइनस 4 वोल्ट इज माइनस 1 वोल्ट। सो माइनस 1 वोल्ट हमेशा क्या आ जाएगा कट इन वोल्टेज। ओके, कट इन वोल्टेज आ जाएगा। सो डायोड विल बी, हम लोग कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से डायोड विल बी इन ऑफ कंडीशन। ओके, और जब डायोड ऑफ होगा तो क्या होगा यहाँ पे 0 एम्पियर। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 0 एम्पियर। 0 ampere is flow from this and this is also 0 ampere with the help of VGC concept, virtual ground concept. Okay, so हम लोग यहाँ से यहाँ पे एक केवीएल लिखते हैं। सो माइनस 4 वोल्ट प्लस 200 इंटू आई प्लस V0 इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस 4 प्लस 200 इंटू आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 एम्पियर एंड प्लस V0 इक्वल टू 0। सो हम V0 की वैल्यू लिख सकते हैं 4 वोल्ट माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। सो प्लस 4 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बस हमें ये फाइंड आउट करना था कि यहाँ पे ये एक्टिव रीजन में है सैचुरेशन रीजन में है, ये इन्वर्स एक्टिव है, ये इन्वर्स एक्टिव है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने VBE फाइंड आउट किया तो ये हमारे 3 वोल्ट है और ये हमारे 4 वोल्ट है। तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1 वोल्ट। सो कट इन वोल्टेज है और ये डायोड, इससे क्या होगा डायोड विल बी इन ऑफ कंडीशन, दैट्स व्हाई वी रिटन लाइक दैट माइनस 1 वोल्ट एंड दिस इज 0 एम्पियर। सो with the help of KVL we found out that V0 is equal to 4 volt is the answer of this question. Okay, come to the next question.
In this question, a 3-stage amplifier with identical stage with lower cutoff frequency per stage f is given overall negative feedback. Depending on the overall gain, the system may oscillate at lower frequency. Fc is given by, so given 3-stage amplifier is there, okay, amplifier and identical state, identical stages and lower cutoff frequency कितना है f1. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, fc is equal to f1 square, f2 square and f3 square and plus dot 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 fn square, okay. So in this there are three identical stages, so we have to put 3, f1 square, f2 square and f3 square, and f1 equal to f2 because these are all are identical, okay, these are all are identical, okay, that's why f1 is equal to f2 is equal to f3. So fc equal to हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे f1 square and this is f2 equal to f1 square and f3 equal to f1, so f1 square. So fc equal to under root 3 f1 square, so this is equal to root 3 f1. So question say that the system once again fc is given by, so this is basically asks that fc is given by, so fc equal to root 3 f1 is the answer of this questions, okay. And if they ask in the ratio, then fc by f1 equal to 1 by root 3. Once again, sorry, root 3 by 1. This is the answer of this questions, okay. Come to the next question. Okay, in this question says that what is the output voltage V0 is equal to what. So this is the very simple question. If we have to find V1, then we apply KCL in these two nodes, then we have to find V0, okay. So firstly we have to find V1, so V1 minus 2 volt divided by 4, just like V1 minus 2 volt divided by 4, or V1 divided by 12 equal to 0, and this is 0 ampere, okay. So take this LCM is 4 12 12 and 3 V1, 3 2 is 6 and V1 equal to 0. So 4 V1 equal to 6, so V1 equal to 6 by 4 equal to 1.5. so V1 हमारा क्या आ गया 1.5. so V1 की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे भी आएगी V1 विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे हम लोग फिर से कैसे लिख सकते हैं V1 माइनस 2 वोल्ट डिवाइड बाई 4 और V1 माइनस V0 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 0, ओके. सो टेक 12, 3V1 माइनस 3 2 6 plus V1 minus V0 equal to 0. So we can write like that 4V1 minus 6 minus V0 equal to 0. So V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4V1 minus 6. So 4 into 1.5 minus 6. So V0 की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास जब हम लोग पुट करेंगे तो. Once again, this is 10, 2 2 is 4, 2 5 is 10 and 5 3 is 15. 3 into 6, 6 minus 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 0 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0 वोल्ट, ओके. और ये देखो ये हमेशा आप चेक करना देखिए ये जो इसकी वैल्यू है -15 और 15 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं. हाँ लाई कर रही है, 0 वोल्ट -15 और 15 के बीच में है. सो V0 इक्वल टू 0 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
ओके, फिर से once again the voltage regulation question asked. In this question, ask about the range of RL that will result in VRL being maintained at 20 volt. Okay, so basically this is the load variation question, okay, in voltage regulation. So सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गिवन इनपुट को लिखना है. सो आई जेड मैक्सिमम हमें कितना दिया हुआ है, 32 एम्पियर. ओके, सो हम आई एस को यहाँ पे आई आर को हम लिख सकते हैं. यहाँ पे जो आई आर है, आई आर इक्वल टू 100, आई आर इक्वल टू 100 माइनस 20 वोल्ट डिवाइड बाई 2. ये 20 वोल्ट यहाँ आ जाएगा. 100 माइनस 20 वोल्ट डिवाइड बाई 2 किलो ओम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 40 मिली एम्पियर. एंड ये फॉर्मूला आपने सबने देखा होगा, आई एस फिक्स इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम. ओके, आई एल मैक्सिमम. सो आई एस कितना है हमारे पास, आई एस कितना है, आई एस इक्वल टू आई आर. ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई आर, बिकॉज आई एस यहाँ पे आई आर के गिवन है. सो आई एस इक्वल टू 40, 40. आई जेड मिनिमम कितना होता है हमारे पास, आई जेड मिनिमम बाय डिफॉल्ट हमेशा यहाँ पे 0 एम्पियर. सो यहाँ पे 0, इससे हमें क्या मिल जाएगा, आई एल मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो आई एल मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया, 40 मिली एम्पियर. ओके, 40 मिली एम्पियर आ गया. अब हमें वी आर एल यहाँ भी आएगा. वी आर एल को हम लोग लिख सकते हैं V इजकल टू आई आर. सो वी आर एल इजकल टू आई एल इंटू आर एल. एंड यहाँ से आर एल कितना आ जाएगा, वी आर एल डिवाइड बाई आई एल. सो वी आर एल हमारे पास कितना है, वी आर एल इज 20. बिकॉज देखो ये 20 वोल्टेज जो होगा वो पैरेलल में कनेक्टेड है. सो वी आर एल हमारा 20 वोल्ट आएगा. सो 20 वोल्ट और आई एल हम लोगों ने मैक्सिमम फाइंड आउट किया. सो आर एल मैक्सिमम कितना आ जाएगा, आई एल मैक्सिमम, आई एल मैक्सिमम कितना आया हमारे पास 40. सो 2 जा 4, तो 1/2 इज 0.5. तो 0.5 ओम आ गया. सिमिलरली हम फिर आई एस फिक्स इक्वल टू आई जेड में मैक्सिमम इसको, और सिमिलरली ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई एल मिनिमम. एंड आई एल मिनिमम को फाइंड आउट करते हैं. आई एस फिक्स कितना हमारा आया है, आई एस फिक्स 40. ये देखो हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट किया है 40 मिली एम्पियर. सो 40 हम लोग लिख लेंगे. और आई जेड मैक्सिमम कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो आई जेड मैक्सिमम 32 मिली एम्पियर. सो 32 प्लस आई एल मिनिमम. सो यहाँ से आई एल मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 माइनस 32, 8 मिली एम्पियर. ओके, सो 8 मिली एम्पियर. फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे आर एल मिनिमम. आर एल मिनिमम क्या आ जाएगा, वी आर एल डिवाइड बाई आई एल मिनिमम विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ. ओके, सो वी आर एल हमारे कितना है 20 वोल्ट एंड हमारा आई एल कितना आया है 8. सो ये कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 8 इज 2.5 किलो. सो हम लोग लिख सकते हैं आर एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफर करेगी, द रेंज ऑफ आर एल पूछा जा रहा है. तो ये 2.5 से तो छोटी होगी बट 0.5 से ये बड़ी होगी. सो दिस इज द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस आर एल in this circuit. Okay, so this is the answer of these questions. Come to the next question. Okay, in this question ask that if what VB is 0.7 volt, beta is 150, the value of output voltage V of op amp in the nature of feedback circuit will be respectively.
सो ये नेचर ऑफ फीडबैक ही पूछ रहा है, मीन्स पॉजिटिव होगा फीडबैक या निगेटिव होगा। ओके सो ये देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है। सो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, निगेटिव फीडबैक सर्किट, निगेटिव फीडबैक सर्किट। ओके और ये निगेटिव फीडबैक सर्किट देगा तो ये 10 वोल्ट वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये 10 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। सो हम आई की वैल्यू यहाँ से, मान लो ये आई है तो आई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 10। ओके तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर। ओके एंड हमें फाइंड आउट करना है V की वैल्यू। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बी 0.7 वोल्ट होता है, यहाँ पे दिया भी हुआ है वी बी 0.7 वोल्ट। ओके एंड दिस इज 0 एम्पियर एंड दिस इज, सो यहाँ पे हम वोल्टेज यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं। सो V इक्वल टू 0.7 प्लस आई सी इंटू 2K। ओके सो क्या आ जाएगा, 0.7 प्लस आई सी कितना हमारे पास आया है, 0.5, 0.5 आई सी इक्वल टू आई, because beta value is high, 150 means beta value is very high, so that IC equal to IE. That's why we taken as I. This is IE and this is IC. NPN transistors. Okay. So 0.5 into 2. So V की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.7 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके इजी, बस हमें फाइंड आउट करना था ये हमें भी इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो 10 वोल्ट यहाँ से 10 वोल्ट ये पॉजिटिव टर्मिनल पे भी होंगे, निगेटिव टर्मिनल पे 10 वोल्ट है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे भी होंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल गोज टू द 10 वोल्ट दिस ईयर एंड आई सी इक्वल टू 15 माइनस 10 बाई 10, so 0.5 मिली एम्पियर and then after that V equal to 0.7 into IC into 2K. So V equal to 0.7 plus 0.5 into 2, so 1.7 volt is the answer of this questions. Okay easy. Okay, in this question you ask about the transfer characteristic of the given precision circuit. So we have to find transfer characteristic. So let's take in positive half cycle. Okay, V input is greater than 0 means once again पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो D1 क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा एंड D2 क्या हो जाएगा, D2 ऑफ। ओके सो हम सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस once again and this plus minus taken as, and this is R and this value is, this value is V naught. Okay and this is also R and this is V input. Okay सो यहाँ पे आप ये 0 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो 0 माइनस बी इनपुट डिवाइड बाई आर प्लस 0 माइनस बी आउटपुट डिवाइड बाई आर। सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं V नॉट इक्वल टू माइनस बी इनपुट। ओके एंड इन नेगेटिव हाफ साइकिल when V input is less than 0, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 तो ऑफ होगा बट D2 ऑन होगा। तो सर्किट डायग्राम कैसे दिखेगा हमारे पास,
this look like this. Once I draw, then I calculate the what is the value of V naught. ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस ये माइनस ये R एंड दिस इज V इनपुट। ओके, तो ये देखो यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट आएगा और ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो V आउटपुट डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 0 वोल्ट। एंड इसका ट्रांसफर फंक्शन अब कैसा दिखेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या आया है हमारा, V आउटपुट इक्वल टू माइनस V इनपुट। सो माइनस V इनपुट को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V आउटपुट इक्वल टू माइनस V इनपुट। ओके, एंड दिस इज V इनपुट एंड दिस इज V आउटपुट। ओके, और हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना आया है 0 वोल्ट। सो दिस इज 0 वोल्ट, सो दिस लुक लाइक दिस। This is the transfer characteristic of the given precision circuit. Okay, so this is the answer of these questions. Come to the next question. In these questions, say that consider a circuit shown below. The value of closed loop gain R1 and R2 is there, and A value is there. So the value of closed loop gain पूछा जा रहा है। Okay, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए करते हैं। ओके, सो अप्लाई nodal analysis at point A. ओके, दिस पॉइंट। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से V नॉट this is taken as VF, just like 1 second, yeah, and BF divided by R1 equal to 0. Okay, so BF by R1 plus BF by R2 equal to V naught by R2. So we can take like BF common, R1 plus R2 divided by R1 equal to V naught. So बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, वी एफ बाई वी नॉट, और वो हमारा कितना आ रहा है R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, सो R1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, R1 की वैल्यू है 20 एंड R2 की वैल्यू है 2। सो 20 प्लस 2, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.909। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्लोज लूप गेन, एंड क्लोज लूप गेन क्या होता है हमारे पास EF। क्लोज लूप गेन क्या होता है AF, एंड AF की वैल्यू क्या होती है A बाई 1 प्लस A बीटा। सो हमारे पास A कितना गिवन है 10 टू द पावर क्यूब, 10 टू द पावर क्यूब एंड 1 प्लस 10 टू द पावर क्यूब इंटू बीटा हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 0.909। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो AF की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.1। सो 1.1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so if this video is helpful for you guys, so please like and subscribe this channels. Thank you so much for watching this video. Have a good day.